हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। और मुना पीछे अपने जैसे है ना परसेंटेज का स्टार्ट कर रखा था। और परसेंटेज के टॉपिक में अपने जैसे बात करें तो अपनी 3 क्लासेस अपने अपलोड हो चुकी हैं परसेंटेज की। पहली क्लास में अपने बेसिक देखा था, दूसरा अपना कंपैरिजन वाले देखे थे जी। और कोई एक संख्या दूसरी संख्या से मान लो इतनी बड़ी हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम होगी, है ना। या फिर पहली दूसरी से इतनी कम हो तो दूसरी संख्या जो पहली से कितनी ज्यादा होगी, वो सब बातें की थी। ठीक है। फिर अपने लास्ट में अपने क्या कर रहे थे जी, तो मैंने आपको लास्ट में बताया था ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, है ना। ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी जिसमें ए क्या रहे जी, कांस्टेंट रहे। ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी जिसमें ए क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना। पिछली क्लास यदि आप जाके देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अपने रिलेशन से पढ़ा था जी चीजों को कि जैसे खर्च बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जी खर्च बराबर होता है क्या, कीमत गुणा खपत होता है जी। क्या होता है, कीमत गुणा खपत होता है। ठीक है। अच्छा मुना, फिर अपने बात की थी जी यहाँ पे, ये जो है ना इन दोनों में से कोई एक चीज आपको वर्दी या कमी के रूप में देगा और दूसरी में कमी या वर्दी पूछ लेता है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या रहे जी, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अच्छे से बात की थी अपने। अच्छा, उससे जस्ट अगला टाइप अपने क्या किया था जी, दूसरा टाइप अपने क्या था कि ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी जिसमें ए भी मुना क्या हो, ये वाला भी पार्ट क्या हो जी, चेंज हो। और वो चेंज कैसे देता है अपने को, तो आप बोलोगे जी इसमें वर्दी या कमी दे देता है, इसमें वर्दी या कमी कुछ भी दे देगा आपको। ठीक है। और आपको पूछेगा कि बताइए इस वाले पार्ट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा जी। और रिलेशन अपने सारे पढ़ लिए थे भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, वो सब बातें अपने कर चुके हैं। तो पिछली क्लास यदि आप जाके देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा मुना। ठीक है, बात क्लियर है जी। चलो आज अपने अगला टाइप बात करेंगे जी, क्या, जब आपके पास राइट साइड में, अब मुना यहाँ पे आपने क्या पढ़ रहे थे, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी रिलेशन के पढ़ रहे थे। लेकिन मान लो राइट साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाएं, क्या जाए भाई, दो से ज्यादा वेरिएबल, है ना। यानी किसी का आयतन वगैरह पूछ ले मुना, तो बी क्रॉस सी क्रॉस डी यानी दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाएं, तो फिर इसमें परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। अब अपने मुना पीछे तो क्या कर रहे थे, परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, क्या, कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, है ना। अच्छा, लेकिन वहां पे तो कितने वेरिएबल थे जी, लास्ट राइट साइड में दो ही वेरिएबल थे। जैसे खर्च बराबर क्या, कीमत गुणा खपत। ठीक है ना। आयत की लंबाई भी, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या बे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो केवल दो ही वेरिएबल आ रहे थे। अब मान लो घनाभ का आयतन पूछ ले आपसे, है ना, उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो फिर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई होता है सर घनाभ का आयतन। तो तीन वेरिएबल आ जाते हैं भाई। ठीक है, बात क्लियर है। तो तीन वेरिएबल जब आ जाए राइट साइड में तो फिर कैसे करते हैं जी। ठीक है, सुनो वो बातें अपने करते हैं जी। चलो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मुना, अच्छे से समझ में आएगा। अगला टाइप अपना क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं। देखो कि जब राइट साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, यानी ए बराबर क्या हो जी, बी क्रॉस सी क्रॉस डी हो। ठीक है, इस तरीके से चले जी अपने चीजें। ठीक है, यानी राइट साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए, पीछे वाले से क्या है एक एक्स्ट्रा, यानी दो से ज्यादा वेरिएबल जब आ जाए तो फिर कैसे करना जी। सुनो मेरी बात, है ना, सिंपल सी बात आपको क्या करनी, देखो अब यहाँ पे मुना क्या, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे क्या, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, मेंसुरेशन वाले। उसके बाद क्या, जनसंख्या वाले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, तो आप बोलोगे इनकम वाले पढ़ेंगे। अपने अलग अलग टाइप वाइज पढ़ेंगे जिस चीजों को, है ना। तो पहले अपने कौन से देख रहे हैं मुना, राइट साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल हो या फिर दो वेरिएबल हो, कितने भी हो चाहे, है ना। तो फिर उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालोगे। देखो तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक घनाभ की लंबाई में 50% की कमी होती है जी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, और ऊंचाई में 20% की क्या की जाए, कमी की जाए। ठीक है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा जी, घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये पूछा है। देखो तो सुनो, यहाँ पे करने के दो मेथड है जी, है ना। मैं दोनों आपको बता देता हूं। देखो दो मेथड है मुना अपने पास, दोनों की बात करते हैं जी। यहाँ पे क्या है, तो पहला मेथड तो क्या है, देखो यदि मेथड फर्स्ट की मैं बात करूं आपसे, यानी पहला तरीका अपने बात करें मुना ऐसे क्वेश्चन करने का, तो क्या होता है सुनो। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने, आप क्या काम करो मुना, कि घनाभ की लंबाई में चेंज दे रखा है, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है उसमें चेंज दे रखा है, और ऊंचाई में इतने प्रतिशत की कमी होती है उसमें भी चेंज दे रखा है। और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इससे घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये पूछा है जी। ठीक है, तो सुनो अपने सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं जी, कि घनाभ का आयतन मान लेते हैं। अपने क्या मान लिया, कि घनाभ का आयतन मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे जी जो भी चीज अपने को यहाँ पे दे रखी है, जैसे घनाभ दे रखी है मुना, तो घनाभ का आयतन अपने मान लिया। आप बोलोगे जी घनाभ का आयतन अपने मान लिया, क्या मान लिया, तो आप बोलोगे जी 100 घन सेंटीमीटर मान लिया भाई। कितना मान लिया, 100 घन सेंटीमीटर जी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया जी कि माना घनाभ का आयतन कितना है, 100 घन सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब मुन्ना क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। देखो लंबाई में 50% की कमी हो रही है, चौड़ाई में 20 की वृद्धि हो रही है, और ऊंचाई में 20% की कमी हो रही है ना।
तो इस हिसाब से नया आयतन क्या आएगा भाई, तो देखो चेंज किस में हो रहा है जी, पहले वाले में तो हो रहा है, तो नया आयतन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या 100 इंटू पहले क्या था भाई 100, है ना, इसमें क्या चेंज हो रहा है वो देखना जी अपने को, गुणा में देखो पहले क्या बोल रहा मुना, ये लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि का मतलब क्या भाई, तो आप बोलोगे जी 50/100, यानी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो गया जी 1/2, कितना हो गया जी 1/2, ठीक है। अब मुना क्या हो रही है 50% की कमी, यानी पहले यदि लंबाई 2 थी तो उसमें एक की क्या हो रही है भाई कमी हो रही है जी, क्या हो रही है, एक की कमी हो रही है, समझो मेरी बात को, है ना। आप क्या बोल रहा है, ये 50% की कमी हो रही है ना, 50% को फ्रैक्शन में तोड़ लिया जी हमने, क्या हो गया 1/2, यानी पहले यदि लंबाई 2 थी तो उसमें एक की क्या हो रही है जी कमी हो रही है, तो मुना अब कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे जी 2 में एक की कमी होगी, यानी एक रहेगी जी, है ना, एक रहेगी, और फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो अपने क्या 1/2, पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं भाई, तो साथ में 1/2 रख लिया जी गुणा में। अच्छा अब देखो भाई चौड़ाई में क्या बोल रहा है ये 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मुना, तो आप बोलोगे जी 20/100, यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1/5 हो गया, यानी कहने का मतलब होना पहले यदि चौड़ाई 5 थी ना, पहले चौड़ाई 5 थी तो उसमें एक की क्या हो रही है भाई वृद्धि हो रही है जी, एक की क्या हो रही है, तो आप बोलोगे जी वृद्धि हो रही है, तो पहले 5 थी अब एक की वृद्धि होगी, यानी अब कितनी होगी जी, तो आप बोलोगे जी 6 होगी, है ना, और फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो साथ में नीचे वाली वैल्यू भी साथ में लिखेंगे भाई 6/5 इंटू। अच्छा अब देखो मुना 20% की क्या हो रही है ऊंचाई में कमी, तो 20% का मतलब मुना वही 1/5, यानी आप बोलोगे जी पहले यदि ऊंचाई 5 थी ना तो अब उसमें एक की क्या हो रही है, तो आप बोलोगे जी कमी हो रही है, क्या हो रही है भाई कमी, है ना, तो पहले 5 थी हाइट, अब एक की कमी हो गई, यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 4 हो गई, है ना, 4 हो गई, और फ्रैक्शन से अपने तो क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है सर। अब अपने देखो जी यहां से नया आयतन क्या आ गया अपने पास, तो पापा 25 और 25 दूनी जी 50, ठीक है सर, 50 दूनी कितना हो गया जी 100, ठीक है, सीधा काट दिया जी मैंने, तो ये कितना आ गया 6 चौके 24 दूनी 48, यानी नया आयतन अपने पास होना कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी 48 घन सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया भाई 48 घन सेंटीमीटर, ठीक है। पहले आयतन होना कितना था 100 घन सेंटीमीटर, अब कितना है 48 घन सेंटीमीटर, तो क्या होगी जी, तो आप बोलोगे जी कमी हो गई, कितने की कमी होगी भाई, तो पहले 100 था अब 48 है जी, तो आप बोलोगे जी 52 की कमी हो गई, कितने की कमी होगी 52 घन सेंटीमीटर की कमी होगी भाई, ठीक है, 52 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो इसको, चाहे आप क्या बोलोगे घन सेंटीमीटर लिख दो, बात वही है जी, ठीक है, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में मापा जाता है जी। चलो तो मुना आप बोलोगे जी 52 सेंटीमीटर क्यूब की इसमें क्या होगी कमी, अब ये कमी परसेंटेज में बतानी है ना, तो आप बोलोगे जी बात तो वही है रे 100 पे ही है ना, तो प्रतिशत में भी कमी कितनी होगी 52 होगी जी, देखो कमी कितनी हुई भाई 52 की, है ना, कितने में, तो आप बोलोगे पहले क्या था 100 था, है ना, और गुणा परसेंटेज के लिए कितना भी 100, ये लो जी 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी आप बोलोगे जी 52% की क्या हो गई कमी होगी जी, ठीक है, 52% की क्या होगी कमी, यानी ए अपना क्या हो जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो ना, पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे पहला काम अपने क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि हमने मान लिया जी घनाभ का आयतन क्या मान लिया, तो 100 घन सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अच्छा अब चेंजिंग होने के बाद नया आयतन निकाले जी, तो नया कैसे निकाले, तो आप बोलोगे जी पहले वाले में तो चेंज हो रहा है तो 100 इंटू, है ना, अब देखो लंबाई में 50% की कमी हो रही है, ये 50% का मतलब फ्रैक्शन में 1/2 जी, यानी पहले यदि 2 लंबाई थी तो उसमें एक की क्या होगी जी कमी, तो अब कितनी होगी जी 1, है ना, और पहले वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो बटे में लिखेंगे, यानी 1/2, ठीक है सर। अच्छा गुणा में फिर चौड़ाई में क्या हो रहा है जी, तो आप बोलोगे जी देखो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब कितना भी 1/5, यानी पहले यदि आप बोलोगे चौड़ाई 5 थी तो उसमें एक की क्या हो रही जी वृद्धि, तो अब कितनी होगी मुना, तो आप बोलोगे जी 6 हो जाएगी, तो क्या भाई 6/5, ठीक है सर। अच्छा गुणा में अब देखो हाइट हाइट में क्या दे रहा है ये 20% की कमी, तो 20% का मतलब कितना भाई, तो आप बोलोगे जी 1/5, यानी पहले यदि 5 थी तो एक की क्या हो रही है जी कमी, तो एक की कमी होगी तो कितनी होगी जी 4 होगी, है ना, तो यानी कितना हो जाएगा जी 4/5, ठीक है सर। अब मुना इससे कैंसिल आउट कर दिया अपने पापा, 25 दूनी 50 दूनी 100, ठीक है, सीधा ही काट दिया मैंने, आप सभी को पता है जी 25 दूनी 50 हो गया नीचे, तो ऊपर 100 जी, तो 50 दूनी 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 6 चौके 24 दूनी 48 घन सेंटीमीटर नया आयतन आ गया जी अपना घनाभ का, और पहले कितना था 100, ठीक है, तो आप बोलोगे जी कमी हो गई, क्या होगी कमी, पहले 100 था अब 48 हो गया, तो आप बोलोगे कमी होगी, कितने की होगी भाई 100 में से 48 माइनस किया यानी 52 घन सेंटीमीटर की कमी होगी, तो वो कमी परसेंटेज में क्या होगी, तो आप बोलोगे जी कितनी कमी हुई है 52 की, कितने में भाई, तो पहले कितना था 100 था जी, और गुणा परसेंटेज के लिए 100, ये लो जी 52% ही हो गया, ठीक है, गुना 100 में है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 52% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी,
ठीक है, बात क्लियर है जी। पहला तरीका अपने को समझ में आया कैसे करना है, यानी उस चीज को अपने मान लेना है कि पहले इतना था जी, उसमें चेंजिंग के हिसाब से नया आयतन निकालेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है जी। ठीक है, पहले चीज क्लियर है जी। चलो दूसरा मेथड बताते हैं जी अपने इसका। देखो दूसरा मेथड क्या होता है, सुनो। आप बोलोगे जी और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने बात करते हैं जी दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड की बात करते हैं जी, सुनो। सेकंड मेथड अपने क्या, तो आप बोलोगे जी देखो, यदि मेरे को फॉर्मूला ध्यान है ना, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला सभी को पता होता है जी, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है जी, अब ये यदि आपको ध्यान है ना तो कोई दिक्कत नहीं जी, कंपेयर से कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर से कर सकते हैं भाई, कैसे, सुनो। देखो जैसे अपने बात करें जी घनाभ का आयतन, यदि बात करें यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे जी ये होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है सर। ठीक है जी। अच्छा मुना, कंपेयर करना है बाप को। देखो ये क्या बोल रहा है कि लंबाई में क्या हो रही है, 50% की कमी। तो 50% का मतलब मुना फ्रैक्शन में अभी थोड़ी देर पहले बताया कितना होता है जी, 1/2। 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा जी, है ना। यानी पहले यदि लंबाई 2 थी, अब उसमें क्या हो जाएगी जी, 1 की कमी। तो अब कितनी होगी भी, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, तो कंपेयर करना है पहले में और अब में। तो यानी पहले यदि लेंथ 2 थी तो अब कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी 1 होगी। ठीक है सर, गुणा में, है ना। अच्छा ब्रीड्थ में क्या बोल रहा है, यानी चौड़ाई में क्या बोल रहा है, ये 20% की वृद्धि। तो 20% का मतलब कितना, तो आप बोलोगे जी 20/100 यानी 1/5। यानी पहले यदि चौड़ाई 5 थी तो अब उसमें 1 की क्या हो रही है जी, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही तो कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी 5 और 1 6। तो पहले कितनी थी जी, पहले थी 5 और अब कितनी होगी जी 6। ठीक है, ये पहले वाले लिख रहे हैं, ये बाद वाले लिख रहे हैं जी, गुणा में। अब यहाँ पे देखो मुना, हाइट में अपने बात करें तो ये क्या बोल रहा है, 20% की कमी। तो 20% का मतलब क्या भी फ्रैक्शन में, तो 1/5 ही हो गया जी। यानी पहले यदि हाइट 5 थी तो उसमें 1 की क्या हो रही है जी, कमी हो रही है। तो अब कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हाइट थी जी 5 और अब कितनी हो गई जी, 4। ठीक है जी, अब अपने चेंजिंग की बात कर ली। तो आप बोलोगे जी इसके अकॉर्डिंग पहले आयतन कितना था, तो पापा 25 दूनी 50 घन सेंटीमीटर था जी। ठीक है, अब आयतन कितना हो गया भाई, तो आप बोलोगे 6 चुके 24 से कम 24 घन सेंटीमीटर हो गया जी। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। अरे आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तो होता है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले कितना जी 50, अब कितना 24। तो आप बोलोगे जी यहां से देखो क्या हो रही है अपने पास, कमी हो रही है जी, क्या हो रही है, कमी। ठीक है, कितने की कमी होगी भाई, तो 50 में से 24 आप माइनस करोगे, यानी कितने की कमी होगी, 26 की। और वो कमी अपने को किस में बतानी है, परसेंटेज में बतानी है जी। तो परसेंटेज में कमी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे ऊपर तो कमी, कमी कितने की भी, 26 की। और बटे में किस में हुई है, तो पहले वाले आयतन में तो होगी मुना, तो किस में, 50 में हुई है जी। ठीक है सर, और गुना परसेंटेज के लिए 100। ये लो जी, 50 दूनी 100 हो गया, 26 दूनी कितना भी, तो आप बोलोगे जी 52% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी क्या होगा, 52% की कमी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात क्लियर है जी सभी को। तो अपने चाहे फॉर्मूले से कर लें, चाहे अपने क्या कर लें, उसका पहले वॉल्यूम मान लेते हैं जी 100 घन सेंटीमीटर। उसके बाद नया वॉल्यूम क्या होगा वो उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज के हिसाब से नया वॉल्यूम देख लेते हैं जी क्या आएगा, फिर अपने वहां पे देख लेते हैं। पहला मेथड ये बताया मैंने आपको। सेकंड मेथड आपके पास क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी या क्या कर सकते हैं, यदि अपने को फॉर्मूला ध्यान है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी चीजों को। ठीक है, डायरेक्ट कैसे, पहले और अब में कंपेयर कर लेते हैं कि पहले ये थी लंबाई, फिर ये, अब चौड़ाई, है ना, कितने कितने परसेंट से बढ़ रही है उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहले आयतन ये हो गया जी, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई करेंगे तो, और अब आयतन क्या हो गया जी 24। तो पहले 50 था, अब 24 है, तो क्या होगी जी, कमी होगी। कितने की कमी होगी भाई, 26 की। वो कमी हमें परसेंटेज में बतानी है, तो कमी कितने की, 26 की। किस में होगी कमी, पहले वाले में तो हुई है ना, तो पहले कितना था जी 50 और गुना परसेंटेज के लिए 100। तो 50 दूनी 100 यानी कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे 26 दूनी 52% की कमी हो जाएगी जी। ठीक है, कितनी कमी हो जाएगी भी, 52% की कमी हो जाएगी। बात क्लियर जी सभी को। चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं मुना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा, ये है जी अपने पास, एक बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है जी, है ना। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मुना, बेलन का आयतन क्या भाई, तो आप बोलोगे जी पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पाई तो गुना कांस्टेंट रहती है और आर स्क्वायर एच, यानी आप क्या बोलोगे, आर गुना एच, ऐसे लिखेंगे जी। ठीक है, बात क्लियर है जी, इसी में चेंजिंग के हिसाब से देखेंगे। देखो दोनों मेथड में फिर बता रहा हूं आपको, है ना। देखो अपने सबसे पहले क्या कर लेना है जी, ये तो मैंने आपको बताया क्या चीजें कैसे करनी है।
कि अपने क्या कर लेंगे, बेलन का आयतन मान लेंगे, है ना। माना बेलन का आयतन कितना मान लिया भाई, तो आप बोलोगे जी मैंने बेलन का आयतन मान लेते हैं अपने यहाँ पे क्या 100 घन सेंटीमीटर। कितना मान लिया जी, 100 घन सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब, बात वही है जी, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया जी। अब मुना नया आयतन देखेंगे जी, नया आयतन देखेंगे चेंजिंग के अनुसार। तो नया आयतन कितना होगा, तो आप बोलोगे जी पहले कितना था 100, उसी के साथ तो कंपेयर करना है जी, गुणा में। देखो अब रेडियस में क्या बोल रहा है ये, 50% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में क्या की जाती है 50% की वृद्धि। तो 50% की वृद्धि का मतलब होना क्या, तो आप बोलोगे जी 50/100 यानी कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो अरे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 50/100 हो गया मुना, यानी कितना 50 दूनी 100 भाई 1/2 हो गया। यानी पहले यदि रेडियस 2 थी तो उसमें एक की क्या हो रही है जी, वृद्धि हो रही है। एक की क्या हो रही है भाई, तो आप बोलोगे जी एक की वृद्धि हो रही है। तो अब कितनी हो जाएगी जी 3, ठीक है। और पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो मुना 3/2 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी अब 3 है जी, पहले 2 थी, ठीक है। तो कंपेयर कर रहे हैं तो 3/2 गुणा में। अच्छा मुना एक बार और आएगा, देखो यहाँ पे आर रेडियस पाई आर स्क्वायर एच होता मुना, आर 2 बार आएगा तो एक बार और क्या लिखेंगे जी 3/2, ठीक है सर, इंटू एच। एच में क्या हो रहा है जी, देखो हाइट में क्या हो रही है 20% की कमी, तो 20% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 1/5। अब मैं ये बार बार नहीं बताना चाहिए आपको, क्योंकि पहली क्लास आप देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाती है जी, देखो है ना। तो 20% का मतलब 1/5, यानी पहले यदि हाइट 5 थी तो उसमें एक की क्या हो जाती है ना, तो आप बोलोगे जी एक की कमी हो जाती है। तो अब कितनी हो जाएगी जी हाइट, तो आप बोलोगे 4 हो गई, और फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो 4/5, ये लो सर, ठीक है। अब आप देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, है ना, 20 हो गया जी नीचे, और 20 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 100, ठीक है। कितना हो गया जी 100। अब ये कितना मुना, तो आप बोलोगे 5 दिए 15, 15 चौके 60 दिए कितना 180, ठीक है। यानी नया कितना आ गया जी 180 घन सेंटीमीटर आ गया, नया आयतन कितना आ गया अपना 180 घन सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो क्या होगा जी, पहले 100 था अब 180 हो गया, तो वृद्धि होगी कि कमी, आप बोलोगे जी क्या होगी, वृद्धि होगी जी। कितने की वृद्धि होगी भाई, तो आप बोलोगे जी 180 में से 100 माइनस कर दे, यानी कितने की वृद्धि होगी 80 की वृद्धि होगी जी, ठीक है। अच्छा 100 पे ही बेस्ड है मुना, तो परसेंटेज भी यही होगा, तो आप बोलोगे जी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 80% की वृद्धि हो जाएगी भाई, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, वैसे ही निकालना मुना, देखो वृद्धि परसेंटेज में निकालनी ना आपको, तो आप बोलोगे वृद्धि कितने की 80 की, कितने में हुई भाई, तो पहले वाले में यानी 100 में, और परसेंटेज के लिए कितना 100, तो 100 से तो 100 कैंसिल आउट होना ही है मुना, तो आप बोलोगे कितने की वृद्धि हुई है 80% की। तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो जी, क्या 100 पे बेस्ड है तो क्या लिख सकते हो 80% की वृद्धि, ठीक है जी। एक स्टेप आपको ये कम करना है। बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी को, क्लियर है कैसे करते हैं, यानी बेलन का आयतन अपने मान लेंगे 100 घन सेंटीमीटर, फिर उसके बाद चेंजिंग के हिसाब से नया आयतन निकालेंगे, वो कितना आ गया जी 180 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितने की वृद्धि होगी भी 80 की वृद्धि होगी, 100 पे है तो परसेंटेज भी 80 हो जाएगा, यानी 80% की क्या होगी जी इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है जी, चलो। अच्छा इसका दूसरा मेथड बात करते हैं मुना, दूसरा और बता देता हूं मैं, देखो तो आप बोलोगे जी दूसरा मेथड क्या होगा इसका, ये लो जी दूसरे मेथड की बात करते हैं जी। ये तो मैंने आपको पहला मेथड बता दिया जी, है ना। अच्छा दूसरा मेथड अपने बात करें मुना क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा जी, वही बेलन के आयतन का आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अरे बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे जी पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यानी आप बोलोगे जी आर कितनी बार आएगा 2 बार, ठीक है। अब पाई तो मुना कांस्टेंट ही चीज है, तो आप बोलोगे जी आर इंटू एच, ये लो जी ये हो गया जी, ठीक है। अच्छा रेडियस में क्या बोला ये 50% की वृद्धि, तो 50% का मतलब कितना भी 1/2, यानी पहले यदि रेडियस 2 थी तो उसमें एक की क्या हो रही है जी वृद्धि हो रही है, तो अब कितनी हो जाएगी जी 3 हो जाएगी। कंपेयर से करना है मुना पहले में और अब में, है ना। तो आप बोलोगे जी पहले रेडियस कितनी थी 2, तो अब कितनी होगी जी 3 गुणा में। अब दोबारा से फिर वही बात आ रही है, देखो तो पहले कितनी थी जी 2, अब कितनी होगी 3, है ना, गुणा में। हाइट में देखो भाई, तो हाइट में जैसे बात करें मुना कितना 20% की कमी, 20% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 1/5, यानी पहले यदि हाइट 5 थी तो उसमें एक की क्या हो जाती है भाई कमी, तो अब कितनी रह जाएगी, तो आप बोलोगे 4 रह गई जी। तो पहले हाइट थी जी 5, अब कितनी हो गई जी 4, ठीक है। तो देखो मुना पहले आयतन कितना हो गया बेलन का, तो आप देखो आर स्क्वायर एच करोगे, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 4 पंजे 20 हो गया जी, ठीक है, 20 घन सेंटीमीटर। अब कितना हो गया, तो 4 तिये 12 तिये 36 हो गया जी, ठीक है सर। तो 20 से 36 हो गया, यानी क्या हो रही है जी वृद्धि हो रही है जी। कितने की वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे जी 16 की वृद्धि होगी, कितने की 16 की वृद्धि होगी भाई, है ना। और वो वृद्धि अपने को परसेंटेज में निकालनी मुना, तो परसेंटेज में क्या होगी भाई, तो आप बोलोगे वृद्धि कितने की 16 की, कितने में हुई है, तो पहले वाले आयतन में जी, तो पहले आयतन कितना आया था 20, और गुणा परसेंटेज के लिए कितना 20 100,
ये लो जी 20 पंजे 100 यानी कितना हो जाएगा 16 पंजे 80% की मुना क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी जी, यानी 80% की क्या होगी वृद्धि होगी जी। ठीक है, बात क्लियर है, यानी फॉर्मूले से भी आप जा सकते हो, और पहले वाला मेथड अपना क्या था कि 100 मान के, है ना, आयतन 100 मान के फिर उसमें चेंजिंग के हिसाब से नया आयतन निकालेंगे जी, और नया आयतन निकाल के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को, कोई दिक्कत नहीं जी, ऐसा आ जाए कर लेंगे सारे। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं जी, ऐसा है ना, मेंसुरेशन पे बेस्ड एक और देख लेते हैं अपने। क्या, देखो ये है जी अपने पास एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये बताना है जी, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना। तो मुना गोले का क्या होता है, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, तो आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है जी, है ना। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 और पाई तो क्या रहना है जी, कांस्टेंट ही रहना है, तो क्या होगा जी आर क्यूब। अरे चेंजिंग तो इन्हीं में होगी ना, वो दोनों तो 4/3 पहले भी रहेगा और बाद में भी सेम ही रहेगा जी, 4/3 और पाई, तो आर क्यूब, है ना, यानी आर गुना आर, इसी में तो चेंजिंग होगी मुना। ठीक है, तो वही देखनी है जी अपने को, तो क्या कर सकते हैं जी, मान लेते हैं पहला मेथड तो अपना क्या माना, वर्त का सॉरी गोला, है ना, गोले का आयतन कितना माना जी, तो आप बोलोगे जी गोले का आयतन माना, गोले का आयतन कितना मान लिया, तो आप बोलोगे जी 100 घन सेंटीमीटर मान लिया भाई, कितना मान लिया 100 घन सेंटीमीटर भाई, ये लो जी। ठीक है, अच्छा अब नया आयतन मुना निकालें अपने, तो नया आयतन क्या होगा भाई, तो पहले वाले से कंपैरिजन करते हैं ना भाई, तो पहले वाले को 100 लिखा जी गुणा में, अच्छा चेंजिंग देखो क्या हो रही है, तो ये बोला जी रेडियस में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब कितना भी 10/100, यानी कितना हो जाएगा जी, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/10, यानी कहने का मतलब मुना पहले यदि त्रिज्या 10 थी तो उसमें 1 की क्या हो रही है जी वृद्धि हो रही है, तो अब कितनी हो जाएगी जी 11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11, तो 11/10 कंपेयर से कर रहे हैं तो 11/10 गुणा में, अच्छा मुना आर 3 बार आता है, देखो पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर कितनी बार आएगा जी 3 बार। ठीक है, तो 3 बार ये चेंजिंग करेंगे जी अपने, तो 11/10 दोबारा से लिखा जी, और एक बार और 11/10 लिखा, 3 बार टोटल लिखना है जी, तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट होगी जी, है ना, ये कितना आ गया मुना, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 1331/10 किया, यानी आप बोलोगे जी कितना, एक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया भी 133.1 घन सेंटीमीटर आ गया जी, है ना, 133.1 घन सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो पहले कितना था आयतन 100, अब कितना होना 133.1, तो क्या होगी जी वृद्धि हो गई जी, कितने की वृद्धि होगी, तो आप बोलोगे जी 133.1 में से क्या कर देंगे, पहले वाला 100 माइनस कर देंगे जी आयतन, यानी कितने की वृद्धि होगी 33.1 की वृद्धि होगी जी। ठीक है, और 100 पे ही बेस्ड है मुना, तो परसेंटेज भी यही होगा भाई। ठीक है, तो आप बोलोगे जी वृद्धि प्रतिशत भी कितना हो जाएगा 33.1% की क्या होगा वृद्धि होगी। ठीक है, बात क्लियर है जी, तो क्या हो जाएगा 33.1% की क्या हो जाएगी मुना वृद्धि। अरे ये 100 पे ही बेस्ड है ना, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज भी इसी को ले सकते हो जी। ठीक है जी, बात क्लियर है जी। चलो अच्छा, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, देखो वही है मुना, देखो वही है क्या अपने भाई, क्या होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है जी। देखो अब फॉर्मूला आप सभी को जाना है जी, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो दूसरा भी मैं बता ही देता हूँ, चलो यहाँ पे भी अपने बात कर ही लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा ये, अब आपको क्या दे रखा मुना, गोले का गोले का क्या दे रखा है, तो आयतन दे रखा है, तो गोले का आयतन यदि अपने बात करें क्या होता है, तो आप बोलोगे जी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 और पाई तो मुना कांस्टेंट ही रहने हैं, तो अपने पास क्या आएगा जी आर क्यूब, यानी आर इंटू आर इंटू आर, इन्हीं में तो चेंज होगा जी। ठीक है सर, अच्छा कितना चेंज हो रहा है अभी 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 1/10, पीछे अपने बात कर चुके हैं मुना, यानी पहले यदि रेडियस 10 थी तो उसमें 1 की क्या हो रही है जी वृद्धि, तो अब कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 10 में 1 की वृद्धि, यानी कितनी हो जाएगी जी 11, कंपेयर से करना मुना, पहले 10 थी तो अब कितनी होगी भाई 11, गुणा में ऐसे ही मुना दोबारा से, पहले 10 थी तो अब कितनी होगी 11, गुणा में फिर से पहले 10 थी तो अब कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी 11। ठीक है सर, तो यानी पहले आयतन कितना हो गया भाई, तो आर क्यूब करेंगे, इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे मुना, तो 10 का क्यूब कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1000, 10 गुना 10 गुना 10 क्या हो गया 1000, और 11 का क्यूब है मुना ये, तो ये कितना हो गया भाई 1331, तो पहले मुना 1000 थी अब कितनी है 1331, यानी क्या होगी जी वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी 331 की वृद्धि होगी मुना, कितने की वृद्धि होगी 331 की वृद्धि होगी ना भाई। तो देखो वो वृद्धि अपने को परसेंटेज में बतानी है जी, तो प्रतिशत में वृद्धि क्या हो जाएगा जी, तो वृद्धि कितने की 331 की, कितने में भाई, तो पहले कितना था जी 1000 था, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे जी 100, ये लो जी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो है जी बटे में, तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा भाई, तो यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी भाई 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है, बात क्लियर है मुना। तो दो से ज्यादा वेरिएबल यदि अपने पास ऐसे आ जाएं, आपको मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन दे दें तो कर लेंगे ना भाई सारे? अरे कर लेंगे ना। आपको क्या करना है, या तो आप पहले वाले में क्या करेंगे जी, पहले वाले मेथड से कर सकते हैं कि अपना पहले आयतन मान लेंगे, फिर उसमें चेंजिंग के हिसाब से नया आयतन निकालेंगे, फिर उसमें देख लेंगे वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है जी। या फिर अपने क्या करेंगे जी, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि पहले के हिसाब से आयतन कितना बन रहा है जी, दोबारा के हिसाब से आयतन क्या बन रहा है, ठीक है, चेंजिंग के हिसाब से। और फिर यहाँ पे देख लो वृद्धि है कि कमी है, ठीक है। और फिर वो बटे में क्या, पहले वाले जो भी अपने पास है आयतन, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या कर देते हैं जी 100, वो परसेंटेज में निकाल लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर है जी। तो ये अपना क्या है जी, एज इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस डी, यानी राइट साइड में दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो उसमें मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन अपने कर लिए जी, क्षेत्रमिति वाले क्वेश्चन सारे देख लिए जी। ठीक है जी, चलो अब मुना इसी में अपने आगे बात करेंगे कौन से, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला टाइप अपने कौन से करेंगे, जनसंख्या वाले भाई, है ना, यानी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे जी। देखो आगे अपने बात करेंगे, अगला टाइप अपना क्या है, तो आप बोलोगे जी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप अपना है जी जनसंख्या वाले, पॉपुलेशन वाले भाई, जनसंख्या वाले क्वेश्चन। देखो जी जनसंख्या वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब मुना दो ही बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी वो मैं आपको बताता हूं। देखो जनसंख्या वाले क्या ध्यान रखनी, देखो यदि आपको क्या दे, अब की जनसंख्या देके, मान लो कि जैसे आपको बोल दे कि अब जनसंख्या 2000 है जी, पहले साल 10% की वृद्धि होती है, अगले साल फिर 10% की वृद्धि होती है जी, तो 2 साल बाद जनसंख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्तमान की देके, वर्तमान की दे देगा आपको, वर्तमान की जनसंख्या जैसे आपको बोल दे 2000 है मान लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रत्येक साल क्या हो रही है जी 10% की वृद्धि हो रही है, तो आपसे बोल देगा कि 2 साल बाद जनसंख्या बताइए क्या होगी जी, 2 साल बाद जनसंख्या बताइए क्या होगी। तो कुछ नहीं करना मुना, आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में रखना है कि अब कितनी है जी जनसंख्या 2000 गुणा में 10% की वृद्धि हो रही है मुना, तो 10% का मतलब कितना भी 10/100, यानी कितना हो जाएगा जी 1/10। यानी कंपेयर से बात करें तो पहले यदि जनसंख्या 10 थी तो उसमें 1 की वृद्धि, यानी कितनी होगी जी 11/10। ठीक है सर, एक बार फिर से 2 साल लगातार इसी में हो रही है ना, तो 11/10, ये लो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे मुना, 121 दूनी कितना भी 242, यानी आप बोलोगे जी 2420 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2420। ठीक है, तो अब की देके बाद की पूछे आपसे, तो फिर क्या करना है, गुणा में रखना है चीजों को। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मुना ऐसे होता कि आपको ऐसे बोल देता कि एक गांव की कोई जनसंख्या हमें नहीं पता थी अब कितनी है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक साल उसमें 10% की वृद्धि होती है, और 2 साल बाद वो जनसंख्या हो जाती है, 2 वर्ष बाद अपने को दे दे जी कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो आपको बोल दे जी जैसे ये हो जाती है 2420 हो जाती है, यही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मुना, 2 साल बाद 2420 हो जाती है। तो बताइए अब वर्तमान में जनसंख्या क्या है जी उसकी, वर्तमान में जनसंख्या क्या 2 साल बाद ये हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए क्या है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं मुना, फिर क्या करेंगे कि वर्तमान में जनसंख्या अपने मान लीजिए कितनी x, ठीक है। अच्छा 10% की वृद्धि हो रही है, आप बोलोगे तो क्या 1/10, यानी पहले 10 थी तो उसमें 1 की वृद्धि, तो कितनी होगी 11/10, और लगातार हो रही है जी, तो एक बार फिर से क्या रखेंगे 11/10, 2 ही साल हो रही है जी, और होने के बाद, वृद्धि होने के बाद आपको दे रखा है ना, तो इसके इक्वल रखेंगे जी, तो ये बराबर रखेंगे कितना 2420, ये लो जी, है ना, 11 को 11 से क्या 121 तो नहीं कितना भी 242 जी, ठीक है, तो 20 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे जी x बराबर कितना हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तो है जी, उसके आगे 2 जीरो और लगा दो, यानी 2 साल पहले आपसे पूछ ले या फिर वर्तमान में जनसंख्या पूछ ले तो क्या है 2000 होगी जी। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अब की देके और वृद्धि होने के बाद की पूछे तो मल्टीप्लाई में रखना है जी उसको। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, और यदि आपको अब की नहीं देके आपको वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या दे दे कि वृद्धि होने के बाद इतनी हो जाती है, तो फिर आपको उसको किस में रखना है जी, इक्वल में रखना है। कहां रखना है, इक्वल में, अपने x मान लेंगे जी अब की और इक्वल में रख लेना जी, एक बराबर क्या होगी जी 2420। ठीक है जी, बात क्लियर है, दोनों दोनों बात क्लियर है। चलो अब मुन्ना ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखो अब अपने बात करते हैं जी, इन क्वेश्चंस पे आते हैं, अब अपने इन क्वेश्चंस पे आते हैं जी। देखो जैसे ये है पहला क्वेश्चन अपना, देखो क्या दे रखा अपने को कि एक गांव की जनसंख्या है वो प्रथम वर्ष में कितनी हो जाती है जी, प्रथम वर्ष में हो जाती है 10% से बढ़ती है, ठीक है सर, और दूसरे वर्ष में कितने से बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 20% से बढ़ती है, और 2 साल बाद वृद्धि होने के बाद की दे रखी, देखो
जनसंख्या कितनी है 10,560 हो जाती है। तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी जी, है ना। तो अपने पहले की नहीं, देखो जी वृद्धि होने के बाद दे रखे ना तो इक्वल रखेंगे, ये बात आपके माइंड में क्लियर है। तो अब की हमें नहीं पता जी जनसंख्या क्या है, तो अपने क्या मान ली x, ठीक है। अच्छा उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है अभी देखो, पहले साल तो क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 10/100, यानी कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे 1/10 हो गया जी, ठीक है। यानी पहले यदि जनसंख्या क्या थी 10 थी, तो उसमें एक की क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। तो एक की वृद्धि होती है तो अब कितनी होगी जी 11 होगी, अब कितनी होगी 11, ठीक है। और कंपेयर से कर रहे हैं तो 11/10, ठीक है सर, गुणा में। अच्छा दूसरे साल क्या हो रही है 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब कितना भी, तो आप बोलोगे जी 20/100, यानी कितना हो गया जी 1/5। यानी पहले यदि जनसंख्या 5 थी तो अब कितनी हो जाती है जी, उसमें एक की क्या हो जाती है वृद्धि, एक की वृद्धि हो जाती है। तो अब कितनी होगी भी, तो आप बोलोगे जी अब कितनी हो जाएगी 6, तो कंपेयर से कर रहे हैं तो 6/5, ठीक है। और ये वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाती है 10,560, तो बराबर में रख देते हैं जी 10,560, ये लो जी, ठीक है। अब मुन्ना देखो जो कट रहा है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई, 11 से कैंसिल हो जाएंगे ये, तो आप बोलोगे जी 11×9 = 99 और 11×6 = 66, ठीक है सर। फिर 6 से हो रहे हैं भाई 16×6 = 96, यानी 160 आ गया, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी ये x बराबर क्या हो गया, x बराबर कितना भी, तो 10×5 = 50 गुणा में क्या 160, है ना। और 16×5 कितना हो गया भी 80, और आगे 2 जीरो, तो यानी कितनी थी, तो आप बोलोगे 2 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी गांव की 8,000, कितनी थी 8,000, ठीक है। बात क्लियर है, यानी 2 साल बाद की आपको दे रखी ना वृद्धि होने के बाद, तो वो बराबर रख देंगे जी, बराबर में कितना 10,560 रख दिया। अब मुला वही काटना पीटना है जी, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, टेबल वगैरह आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, एक सीट के ऊपर आपको बना के चिपकाने ही पड़ेंगे जिस चीजों को, और बार बार आपको रिविजन करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। नहीं तो मैथमेटिक्स के हफ्ता आपको आ सकता है, तरीके सिखा सकता है आपको कोई भी टीचर, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद को ही अडॉप्ट करनी पड़ेंगे, टेबल सीखने पड़ेंगे, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा उनका, स्क्वायर थोड़े से सीखने पड़ेंगे, क्यूब थोड़े सीखने पड़ेंगे, और वो एक पेज में चिपका के आप अपने अच्छी जगह पे जहाँ पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना आप, वहां पे चिपका दीजिए जी, और बार बार उनको देखते रहिए, माइंड अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है चीजों को, ठीक है जी। बात क्लियर है, चलो तो ये समझ में आया होगा सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो जी अपना ये रहा, ये है जी, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3 साल से घटती है, ठीक है। और वर्तमान में जनसंख्या क्या है 28,227 है। तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, अब पहले की पूछ रखी हूं ना, घटने के बाद दे रखी है ये, ठीक है ना, और पहले की पूछ रखी है जी। देखो तो आप बोलोगे जी क्या है, पहले की जनसंख्या मान लेता हूं मैं, पहले की कितनी है भाई x इंटू, अच्छा 3% की क्या हो रही है जी कमी, तो 3% का मतलब कितना भाई 3/100, यानी पहले यदि जनसंख्या 300 है तो उसमें 3 की क्या हो जाती है जी कमी, यानी पहले पॉपुलेशन 300 है तो उसमें 3 की कमी, तो कितनी होगी जी 97, तो 97/100, ठीक है जी। एक बार और रखेंगे जी कितना 97/100, क्योंकि 2 साल लगातार इसी में हो रही है ना भाई। अच्छा बराबर क्या वृद्धि घटने के बाद कितनी हो जाती है 28,227, ठीक है जी, ये हो जाती है। देखो अब आपको पता है जी 97 का स्क्वायर कितना होता है, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं अपने, देखो यूनिट डिजिट से बात करेंगे फिर अपने, है ना। तो 97 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 से 3 कम है ना भाई, अरे 97 का स्क्वायर 1 सेकंड में बताया था आपको, 100 के नजदीक संख्या है, तो पहले आप ये देखो 100 से कितना कम है 3, तो 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना भी 9, उसको 2 अंकों में लिखा तो क्या लिख दिया 09। अब 3 कम है ना 100 से, तो 97 में से 3 माइनस कर दो, यानी कितना 94, 94,090, ठीक है। तो आप बोलोगे जी देखो अब क्या, तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बात बन जाएगी अपनी, 3×9 = 27, ठीक है जी 7, ठीक है, 3×4 = 12, 2 1 3×9 = 27 और 1 28, ठीक है जी कट रहा है। तो 97 का स्क्वायर तो मुना कितना हो गया 94,009, और ये 94,009 कितने से कट रहा है यहाँ पे 3 से कट रहा है जी, कितने से कट रहा है 3 से, देखो अरे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यही तो आ रहा है जी, तो 97 × 97 94,009 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। तो आप बोलोगे जी इनको कट आउट करने से क्या, बराबर का साइन है तो ऊपर ऊपर वाले काट सकते हैं जी, तो यानी यहां से कितना आ गया जी 3, ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया x बराबर कितना आ गया, तो 3, और आगे क्या है जी 4 जीरो, ये लो जी, ये लो जी, यानी क्या थी 30,000 थी जी। तो 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी 30,000 थी, ठीक है। बात क्लियर है, तो कैलकुलेशन से ही आपकी चीजें शॉर्ट होंगी, कैलकुलेशन से ही आप क्वेश्चन को शॉर्ट बनाओगे जी। अब बार बार आपको ट्रिक वगैरह यूज नहीं करने यहाँ पे मैथमेटिक्स में, आपको मेथड पता होने चाहिए और कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा शॉर्ट कैसे करें चीजों को, अपने माइंड में कैसे करें, वो सब बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है जी, चलो आगे बात करते हैं जी।
आप काट के देख लेना, चाहे इसको यही आना चाहिए, ठीक है। 2 बार 97 का भाग दोगे, नहीं तो अपने डायरेक्ट क्या 97 का स्क्वायर 94 जीरो नो चाहिए, यूनिट डिजिट के हिसाब से देखो तो आप बोलोगे जी 3, 3 से बात बन रही है, लास्ट में 27 तभी तो आता है, तो आप बोलोगे जी 7 तभी आता है, 9 3 27, ठीक है जी। तो 3 से गुणा करके देख लो ना आप, तो ये हो जाएगा जी 28,227, बात बन गई जी अपनी, यानी 3 आ गया जी, इस साइड में काटेंगे तो 3 के आगे 4 जीरो लगा दो, यानी कितनी हो जाएगी, 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी भाई, 30,000 थी जी, ठीक है, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपने, ये रहा जी। देखो यदि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक 5% वृद्धि होती है भाई, और वर्तमान जनसंख्या है 8 लाख, तो 3 साल बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब मुन्ना वर्तमान की दे रखी है और बाद की पूछी है, और बाद की पूछी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वर्तमान की दे रखी हो तो मुन्ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखेंगे भाई, कितना है 8 लाख जी, ठीक है सर। 8 लाख गुणा में, अच्छा क्या 5% की वृद्धि, तो 5% का मतलब कितना भाई, तो आप बोलोगे जी 5/100, यानी कितना हो जाएगा जी 1/20, यानी पहले यदि पॉपुलेशन 20 है तो उसमें 1 की क्या भाई वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे जी कितना हो जाएगा 21, और कंपेयर से कर रहे हैं तो 21/20, और कितनी बार भाई 3 बार, लगातार कितनी बार 3 बार, 3 साल बाद हो रही ना भाई, तो 21/20 गुणा में 21/20, 2 बार और कर लिया, तो टोटल 3 बार करना है जी, ठीक है सर। देखो अब अपने बात करें ना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया जी 100, ठीक है जी। अब आपको पता है 21 का क्यूब क्या होता है 9261, कितना होता है 9261, तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो जी, यानी क्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे जी 3 साल बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 9,26,100 हो जाएगी जी, देखो 9,26,100, ठीक है। अब चीजें आपको शॉर्ट हो जाती है ना, यदि आपको 21 का क्यूब आता है तो 1 सेकंड में कर सकते हैं जी। 21 का क्यूब क्या होता है 9,261, उसके आगे 2 जीरो लगा दो जी, तो कितना हो जाएगा 9,26,100 हो जाएगी। 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी 9,26,100 हो जाएगी जी, ठीक है भाई, क्लियर है जी सभी को, क्लियर है चीजें। चलो आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे चलें, यानी अब की बार क्या था ना, वर्तमान जनसंख्या दे रखी थी और 3 साल बाद की पूछी है, देखो तो वर्तमान दे रखी है तो आप बोलोगे क्या मल्टीप्लाई में लेंगे फिर, और यदि वृद्धि होने के बाद की दे रखी होती तो बराबर में लेते थे, जैसे पीछे अपने किए 2 क्वेश्चन, ठीक है, बात क्लियर थी। चलो आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो ये राज, ये कि डीजल के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपए प्रति लीटर है तो 2 साल बाद डीजल का प्रति लीटर मूल्य ज्ञात करो। वर्तमान का दे रखा होना और 2 साल बाद का पूछा है, तो क्या करना है जी मल्टीप्लाई में लेना है, ठीक है जी। अब कितना है 80 गुणा में, अच्छा 5% की वृद्धि हो रही तो कितना भी, तो आप बोलोगे जी 5/100, यानी कितना 1/20, यानी पहले यदि मूल्य क्या है, पहले यदि मूल्य 20 है तो उसमें 1 की क्या हो रही है जी वृद्धि हो रही है, तो यानी कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 21 हो जाएगा, और कंपेयर से कर रहे हैं तो 21/20 गुणा में कितनी बार हो रही है वृद्धि, 2 साल लगातार हो रही है जी, तो एक बार और करेंगे जी 21/20, ये लो जी है ना, तो ये कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे जी 20 चौके 80, और 4 से इसको कैंसिल आउट किया, कितना हो गया भी 4 5 20, ठीक है। तो ऊपर तो कितना हो गया मुना, तो आप बोलोगे जी 21 को 21 से किया कितना भी 441, 21 का स्क्वायर और बटे में 5 करोगे आप, तो कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10 यानी 88.2 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88.2 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा जी, ठीक है, बात क्लियर है जी। अरे अब क्या है जी, अब लीटर का आप डीजल का मूल्य क्या दे रखा वर्तमान में 80 रुपये प्रति लीटर है जी, तो 2 साल बाद क्या होगा ये पूछा है, तो मल्टीप्लाई में रखेंगे जी, और 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% का मतलब 1/20 भाई, यानी पहले 20 था तो 1 की वृद्धि, तो क्या 21/20 गुणा में 21/20, 2 साल लगातार हो रही है जी, तो 20 चौके 80, 4 से कैंसिल आउट किया 5 जी, तो 21 का स्क्वायर कितना गुना 441/5 किया, तो ये कितना 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 88.2, यानी क्या हो जाएगा, तो 2 साल बाद डीजल का मूल्य क्या होगा जी 88.2 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है सभी को, क्लियर है चीजें, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें ये राज, देखो एक शहर की जनसंख्या वो 1,26,800 है, पहले साल में 15% की वृद्धि होती है और दूसरे साल में 20% से घट जाती है, तो 2 साल के बाद में शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो वर्तमान का दे रखा होना और 2 साल बाद का पूछ रखा है, तो क्या मल्टीप्लाई में लेंगे जी, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, तो 1,26,800 दे रखे जी वर्तमान में, गुणा में पहले क्या हो रही जी, पहले साल में 15% की वृद्धि, तो 15% का मतलब कितना भी, तो 15/100, कैंसिल आउट नहीं तो आप डायरेक्ट रख दो चाहे इसको 15/100, यानी पहले 100 थी तो आप बोलोगे जी पहले पॉपुलेशन तो 100 थी, तो अब 15 की वृद्धि, यानी कितनी हो जाएगी जी 115 हो जाएगी,
तो 115/100। ये क्यों रखा मैंने आपको रीजन बताऊंगा। देखो लास्ट में मेरे को 2 जीरो दिखाई दे रही है, अरे 2 जीरो दिखाई दे रही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, मजा लेंगे इस चीज का, ठीक है ना। धीरे धीरे ये चीजें आप सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। और दूसरा क्या जी, 20% से घट जाती है, इसको फ्रैक्शन में रख लो। 20% का मतलब कितना जी, तो आप बोलोगे 20/100, यानी कितना हो गया जी 1/5। यानी पहले यदि पॉपुलेशन 5 थी तो उसमें 1 की क्या हो जाती है जी, कमी हो जाती है। तो अब कितना हो गया जी 4, ठीक है। तो 4/5 रख दिया जी, ये लो सर, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो मुना पहले तो, ठीक है। पहले तो ये चीजें सल्टाओ, 5 से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं भाई, कितना हो जाएगा, तो 23 5 115, ठीक है सर, है ना। अच्छा अब देखो भाई यहाँ पे यूनिट डिजिट से बात बन जाएगी क्या, तो 23 चौके 92, 1268 गुणा में कितना भी 92 करोगे आप, है ना। 1268 गुणा 92 करोगे तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6, देखो लास्ट में 6 एक ही में है जी, ये लो जी, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो यानी कितने हो जाएगी 1,16,656, 1,16,656। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो करके देख लेना चाहिए कितना आएगा, 1,16,656 आएगी, बात खत्म, ठीक है। यूनिट डिजिट का यूज कर लेते हैं जी, अपने चारों यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे हैं तो कोई बात नहीं जी, मजा आ जाता है फिर तो। 8 दूनी 16, लास्ट में मल्टीप्लाई किया 6 आना चाहिए जी, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है जी, यही अपना आंसर, ठीक है। बात क्लियर है जी, कैसे करना समझ में आया सभी को। अब मुन्ना यहाँ पे मैंने जानबूझ के 115/100 लिखा, 2 जीरो यहाँ पे जानबूझ के छोड़ी, क्योंकि आप काटोगे 20 से काटोगे फिर कुछ आना है जी, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो ना आप, यहीं पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे छोड़ दो जी, सो छोड़ लिया अपने ऐसे कैसे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिया, इसको फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दिया जी 4/5, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल आउट कर लिया, 23 23 चौके कितना हो गया अपना 92, 92 को 1268 से गुणा करोगे तो क्या आ जाना है जी, 1,16,656 आ जाना है। तो उस गांव की जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी भाई, 1,16,656 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है। तो कैलकुलेशन के थोड़े से मेथड आपको धीरे धीरे आएंगे, कैसे क्या करना है जी, जीरो दिख जाए तो क्या रखना चाहिए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलने लग जाएंगी फिर बातें, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, ये है जी, एक शहर की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 थी जी, ठीक है। और वो बढ़ के 2010 में कितनी हो जाती है, 3,75,200 हो गई। तो 3 सालों में शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये पूछा मुना, डायरेक्ट सीधा ही क्वेश्चन दे दिया। ये तो देखो है ना क्या, तो 2007 में दे रखी थी जनसंख्या, उसके बाद किस में दे रखी है, 2010 की दे रखी है जी। 2007 की कितनी है जी, 2,68,000 है, 68,000 है ना, हाँ ठीक है सर, 2,68,000 है। और 2010 की कितनी दे रखी है भी, तो 3,75,200 दे रखी है, ठीक है। तो देखो पहले आप ये देखो भी कितनी वृद्धि हो रही है, 3 साल में कितनी वृद्धि हो रही है, देखेंगे भाई वृद्धि परसेंटेज में पूछिए ना, तो पहले वृद्धि देखो आप कितनी हो रही है जी। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या हो गया जी, 2 जीरो आ गया, ठीक है सर, 2 आ गया, है ना। और ये 15 में से 8 गया तो कितना भाई 7, है ना। ये 6 में से 6, 36 में से 26 गया तो आप बोलोगे जी कितना 10, यही तो आएगा ना। देखो एक बार दोबारा से कर लेते हैं, 2 जीरो बच गया जी, 2 बच गया, ठीक है सर। और ये कितना भाई, तो ये इस साइड में जाएगा तो क्या एक असल पाई हो जाएगी, यानी कितना हो गया जी 15, 15 में से 8 गया तो कितना भाई 7, यहाँ पे मुना कितना बच गया 36, 36 में से 26 गया कितना भी 10, ठीक है जी, ये आ गया। तो 10,000, 1,07,200 इतने की वृद्धि होगी जी। अब वो वृद्धि किस में हुई है, वृद्धि परसेंटेज में निकालनी ना अपने को, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, तो वृद्धि कितने की, इतने की जी। किस में हुई है, पहले वाली जो जनसंख्या थी, यानी 2,68,000 में हुई है जी, ठीक है। और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे भाई 100, ये लो जी, ठीक है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो भाई, 2 जीरो तो ये चली गई, 1 जीरो ये चला गया जी, ठीक है। अब यूनिट डिजिट से देखो बात बन रही है क्या, तो 4 8 32, ठीक है जी, इसी में जा रहा है 4 8 32, देखो 268 चौका है ना, तो 268 चौका कितना हो जाएगा जी 1,072, तो 40 हो गया जी, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी जी, ये लो जी। तो कितनी वृद्धि होगी, 40% की, ठीक है। बात क्लियर है भाई। तो यूनिट डिजिट का अहम रोल होता है ना, यूनिट डिजिट अपने बात कर रखी है जी अच्छे से, कैसे निकालना होता है, कैसे देखना होता है कि किसी का यूनिट डिजिट कैसे निकाले, ठीक है। क्लियर है जी। तो नंबर सिस्टम की वो क्लास आप देखोगे पीछे से, इसलिए मैंने पहले वो चैप्टर करवाया था कि ताकि आगे चीजें आसान हो जाए जी, ठीक है। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, अब उन अपने कौन से करेंगे, अगले रिलेशन पे बेस्ड करेंगे, ठीक है। अगला रिलेशन पे बेस्ड करेंगे, अगला टाइप आ गया अपना। तो देखो अपने क्या, तो मेंसुरेशन वाले कर लिए जी, क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन कर लिए। दूसरा अपने आप बात करें जी, आज कौन से कर लिए, पॉपुलेशन वाले, यानी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन कर लिए। ये अपने टाइप पढ़ रहे हैं जी, देखो ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस डी में भी अलग अलग टाइप बन जाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों कर लिए जी अपने, मेंसुरेशन वाले भी और पॉपुलेशन वाले भी, ठीक है। अब अपने अगला टाइप बात करेंगे जी कि आय इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत रिलेशन वाले। देखो भाई क्या होता है, आप बोलोगे जी आय बराबर क्या, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत वाले जो रिलेशन है, ठीक है।
आय इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे जी खर्च प्लस बचत। अरे देखो मुन्ना ये होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे जी देखो इंग्लिश में अपने बात करें तो क्या, तो आप बोलोगे जी इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे जी ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, टीचर प्लस सेविंग भाई, ठीक है, सेविंग्स होता है जी, ये होता है जी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। हाँ देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है जी। अब सुनो मेरी बात, इस चीज को आप ऐसे देखो, ये चीजें अपने आप अपने दैनिक लाइफ की चीजें हैं जी। आप बोलोगे देखो, अब मान लो मेरी इनकम है जी, मान लो 2,000 रुपये इनकम है, ठीक है, या फिर इन दोनों को बोल लेते हैं जी, मैं आपको बोल दूं कि मैं 2,000 रुपये खर्चा करता हूँ जी, कितना खर्चा करता हूँ, 2,000 रुपये, और उसके बावजूद भी मैं मंथली क्या कर लेता हूँ, 3,000 की सेविंग कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, सेविंग। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरी इनकम कितनी होगी भाई, मेरी इनकम कितनी होगी, मैं आपसे पूछ लूं है ना, कि 2,000 रुपये में खर्चा कर लेता हूँ जी मंथली, उसके बावजूद भी मैं 3,000 रुपये सेविंग कर लेता हूँ, तो मतलब मेरी इनकम कितनी मिलेगी मुना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो जी, 2,000 खर्चा करने के बाद भी 3,000 बचा लेते हो, तो 2 और 3 कितना, 5,000 रुपये आपकी इनकम होगी सर, ठीक है। ये रिलेशन है कि नहीं अपना, आप बोलोगे जी बिल्कुल है, ये रिलेशन बिल्कुल है जी। तो ये रिलेशन हो गया जी आय बराबर खर्च प्लस बचत। इसी रिलेशन पे बिहाफ पे मुना क्वेश्चन देता है, ठीक है। अच्छा, और जो क्वेश्चन देता है वहां पे अपने को क्या करना है, दो टर्म देखनी मुना, इन क्वेश्चन में दो टर्म देखनी है। देखो टर्म क्या देखनी है, एक ही देखनी है वैसे तो टोटल मिला के, कि जब तक शेष टर्म न आए ना मुना, आपको क्या काम करना है, जब तक शेष टर्म न आए तब तक अपने को सभी खर्चों को जोड़ना है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब तक शेष टर्म न दिखाई दे आपको क्वेश्चन में, तब तक सभी खर्चों को जोड़ना है। और जैसे ही मुना शेष टर्म आपको दिखाई दे जाए, जैसे ही आपको शेष टर्म दिखाई दे जाए, उसी टाइम पे अपने क्या करना जी, हिसाब करना। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, कि जब तक ये टर्म न दिखाई दे, न दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, तब तक क्या करेंगे जी, तो आप बोलोगे जी सभी खर्चे ऐड करेंगे, सभी जो खर्चे होंगे, सभी जो एक्सपेंडिचर होंगे, उनको क्या करेंगे जी, खर्चे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी, यानी जोड़ेंगे जी सभी खर्चों को, ठीक है। और जैसे ही मुना आपको क्या दिखाई दे, शेष टर्म दिखाई दे, तो आप बोलोगे जी तुरंत हिसाब करेंगे, ठीक है, हिसाब करेंगे भी उससे पहले का, तुरंत हिसाब करेंगे उससे पहले का, बात खत्म जी, ठीक है। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। दो बातें मैंने आपको बताई, क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या देखना है, शेष क्रम देखना है जी। यदि शेष क्रम दिखाई दे, तो शेष क्रम न दिखाई दे तब तक अपने सभी खर्चे जोड़ते जाएंगे जी, है ना। और जैसे ही शेष क्रम दिखाई दे दे, उससे पहले का हिसाब करेंगे जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, इतनी सी बात समझ लो बस, बिल्कुल आसान हो जाएगा जी अपने लिए, है ना। और यदि किसी क्वेश्चन में शेष दिखाई ही न दे, तो सारे खर्चों को जोड़ते ही चले जाएंगे जी, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आ रहा है, देखो अपने बात करें मुना, ये है जी अगला क्वेश्चन, देखो ये है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे, 20% परिवहन पे, 10% घर के किराए पे और 15% यात्रा पे खर्च करता है। अगर सभी खर्च के बाद वह 3,000 रुपए की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो मुना कितना होगा। तो सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात है जी, यहाँ पे कहीं भी आपको शेष टर्म दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले इसके खर्चे कैलकुलेट करो। आप बोलोगे जी खर्चा कितना कर रहा है, ये देखो खर्च देखो भाई कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी देखो कितना, 40% भोजन पे 40 प्लस 20 है ना, 60 भाई, 60 प्लस 10 कितना, 70, 70 प्लस 15 यानी कितने, 70 प्लस 15 कितना भी, तो आप बोलोगे 85, यानी अपने मासिक वेतन का 85% खर्च कर देता है। किसका, अपने मासिक वेतन का मुना, यानी अपनी आय का 85% भाग खर्च करता है। तो मैं आपको बोल दूं कि उसकी आय 100% थी, तो उसमें से 85% उसने खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना भाई। अरे आय बराबर क्या होता है, आय बराबर आप बोलोगे जी खर्च प्लस बचत होता है, यही बात तो होती है जी, खर्च प्लस बचत होता है, देखो है ना। तो आप बोलोगे जी देखो अपनी आय, मैं मान लेता हूं इसकी आय 100% है, जैसे उसमें से 85% भाग तो इसने खर्च ही कर दिया, तो बचाएगा कितना, तो आप बोलोगे जी 15% भाग ही तो बचाएगा, 15% भाग बचाएगा जी, है ना। और वो बचत रुपयों में कितने के बराबर दे रखी है जी, 3,000 के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो मुन्ना ये भी 15% सेविंग है उसकी, और ये भी सेविंग है जी, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं भाई, है ना। तो आप बोलोगे जी 15% के बराबर अपने क्या रख सकते हैं जी, 3,000 रुपये है जी, ठीक है। तो देखो 1% के बराबर कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे जी 3,000 बटे 15, तो 15 दूनी 30 हो गया जी, यानी कितना हो गया जी 200। 1% के बराबर कितना हो गया, 200। अब इसको आपको निकालना क्या है, उसकी टोटल मासिक वेतन बताना है जी। तो मासिक वेतन कितने के बराबर है अभी, 100% के बराबर, आए 100% के बराबर है, तो एक के बराबर यदि 200 है, तो 100 के बराबर कितना भाई, तो आप बोलोगे जी गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा जी 20,000, ठीक है। कितना हो जाएगा 20,000, ये लो जी, 1 सेकंड लगता है अपने को, यदि रिलेशन से ध्यान में है तो। देखो सुनो मेरी बात,
आपको क्या करना है, जब तक शेष सम दिखाई न दे तब तक सारे खर्चे हैं जी, ये सभी खर्चों को ऐड कर लो। तो 40, 20, 60, 10, 70 और 15 कितना 85। तो अपनी आय का मुना देखो क्या बोला, अपने मासिक वेतन का खर्चा कर रहा है ना ये भाई, तो अपनी आय का 85% भाग खर्च कर दिया उसने। तो टोटल यदि आय उसकी 100% है तो उसमें से 85% हिस्सा उसने खर्च कर दिया भाई। तो आप बोलोगे जी बचाएगा कितना, 15% ही तो बचाएगा मुना। और वो बचत रुपये में कितने के बराबर दे रखी है 3000 के। तो आप बोलोगे जी ये भी सेविंग है वो भी सेविंग, तो बराबर रख दीजिए। तो यानी 15% के बराबर कितना रख दिया 3000। तो एक के बराबर कितना भाई, तो 3000 बटे 15 यानी 200 हो गया। आपको क्या निकालना है, उसकी आय कैलकुलेट करनी है जी, टोटल वेतन कैलकुलेट करना है। तो वो कितने के बराबर है 100 के। तो एक के बराबर यदि 200 है तो 100 के बराबर कितना भाई, तो 200 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है जी सभी को, क्लियर है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये राज देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा देखो, अच्छा है ना। तो ये एक क्वेश्चन जैसे इसी तरीके का अपने बात करें, हाँ ये अपने कर लिया ना मुना शहर वाला, हाँ ये कर लिया था जी। चलो अगला अपना क्वेश्चन बात करते हैं मुना, ये राज ये अपने देखो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा, देखो प्रणव अपनी आय का 10% बचाता है, जबकि शेष आय भोजन कपड़े और किराए पे 2:4:5 के अनुपात में खर्च कर देता है। ठीक है, यदि कपड़े पर खर्च की गई धनराशि कितनी है मुना 2880 रुपये है, तो उसकी आय बतानी है। तो सुनो मेरी बात, आप बोलोगे जी देखो ये क्या है, खर्चे के अनुपात है भाई, यानी भोजन यानी फूड पे, और क्लोथ यानी कपड़े पे, और क्या रेंट यानी किराए पे। ठीक है, इन तीनों पे किस अनुपात में खर्च करता है वो, 2:4:5 में खर्च करता है जी, यही बात तो बोल रहा है वो। ठीक है, अच्छा मुना अब यहाँ पे क्या दे दिया, कपड़े पे जो खर्चा है ना भाई वो कितने के बराबर है, वो धनराशि कितनी है 2880 रुपये। तो कपड़े पे खर्चा ही तो ये है मुना, तो आप बोलोगे इन दोनों के बराबर रख सकते हैं। अब मुना ये तो रेशियो में है, इसको राशि बनाने के लिए कोई भी एक कांस्टेंट चीज से गुणा कर देता हूं मैं, सॉरी कोई भी एक चर राशि से गुणा कर देता हूं। तो या x मान लिया जी, ये 2x मान लिया, ये 4x, और ये कितना हो गया जी 5x। ठीक है जी, अच्छा ये कपड़े पे खर्च की गई धनराशि है और ये भी कपड़े पे खर्च की गई धनराशि है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं जी। तो आप बोलोगे जी 4x बराबर कितना हो गया 2880 हो गया जी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो आप बोलोगे जी 2880 बटे 4, ये लो जी, ये कितना आ गया 4×7=28 और 4×2=8 यानी 720 हो गई जी, ये x के बराबर वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अच्छा ये खर्चा कर देता है भाई, तो कुल खर्च निकाल सकते हैं ना भाई, अपने कुल खर्च निकाल सकते हैं जी। कुल खर्च कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी कुल खर्च कितना करता है वो, तो 4x, 2x तो ना इस पे करता है, 4x इस पे करता है और 5x इस पे, तो टोटल करें तो कितना 2 और 4 6 और 5 11x, तो 11x खर्चा करता है जी। तो 11x खर्चा करता है। अब आप बोलोगे जी x की वैल्यू तो मेरे पास है कितनी है 720, तो 11 गुणा 720 इतने रुपये मुना वो क्या कर देता है खर्च कर देता है भाई। कितने इतने रुपये क्या कर देता है खर्च। मैं एक बार ऐसे ही पड़े रहने देता हूं ना, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। तो 11 गुणा 720 इतने रुपये मुना वो टोटल खर्चा करता है। सुनो मेरी बात, अब इसने क्या बोल रखा है, अपनी आय का कितना परसेंट बताता है वो 10% बचाता है जी। तो यानी टोटल यदि 100% उसकी आय है तो उसमें से 10% सेविंग करेगा, तो खर्चा कितना करेगा भी, खर्चा कितना करेगा, तो आप बोलोगे जी 90% भाग खर्च कर देगा रे। अरे टोटल उसकी आय है 100%, उसमें से 10% वो सेविंग कर रहा है, तो खर्चा कितना करेगा जी 90% खर्च कर देगा जी। कितना खर्चा करेगा 90% भाग खर्च कर देगा, है ना। और वो 90% भाग जो खर्चा है वो कितने के बराबर मुना, तो आप बोलोगे जी ये बराबर है कितने के, ये इतने के बराबर है जी। 90% जो भाग है खर्चे का वो बराबर है कितने के 11 गुणा 720 के जी। ठीक है, तो 1% के बराबर कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 11 गुणा 720 बटे में कितना 90। ठीक है सर, मेरे को आय बतानी है जी, तो आय कितने के बराबर है भी 100% के बराबर। तो 1 के बराबर यदि ये है 11 गुणा 720 बटे 90, तो 100 के बराबर कितना भी, तो गुणा में 100 रख दो, ये लो जी बात खत्म। ठीक है, 1 0 से 1 0 9 8 72, तो कितना हो गया भी 11 8 88, 88 के आगे 2 0 लगा दो, यानी उसकी आय कितनी है भाई 8800 रुपये। कितनी है 8800 रुपये। यानी आपको यहाँ पे ये देखना मुना दे क्या रखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी रहे और कुछ नहीं, है ना। यानी आपको यहाँ पे क्या दिया, देखो आपको बोल दिया कि 10% वो सेविंग करता है। अच्छा फिर तीन चीजों के बता दिया आपको भाई, अपनी आय का कितना कितना, भोजन पे खर्च करता है 2 भाग, कपड़े पे 4 भाग और किराए पे 5 भाग, ये रेशियो में दे दिया साथ में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं जी। और फिर इसने बोल दिया कि कपड़े पे जो खर्च की धनराशि वो इतनी है, तो गुना ये राशि में बढ़ाने के लिए कोई भी एक चर राशि से गुणा कर दिया मैंने, 2x 4x और 5x मान लिया। ठीक है, अच्छा सुनो, अब कपड़े पे धनराशि तो इसने खर्चा बता ही रखा है 2880, और ये भी कपड़े पे खर्चा है जी, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो 4x के बराबर 2880 आ गया जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2880 बटे 4 यानी 720 आ गई।
ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से टोटल खर्चा कैलकुलेट कर सकता हूँ ना भी, अपने कर सकते हैं जी। कैसे? तो आप बोलोगे जी देखो ये 2x है, इस पे खर्च कर रहा है, 4x इस पे कर रहा है, 5x इस पे, तो टोटल कितना 5 4 9 और 2 11x भाग खर्चा कर रहा है जी। तो 11 इंटू एक्स का मान कितना है जी 720, यानी इतने रुपये टोटल खर्च करता है 11 गुना 720। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 100% उसकी आय है, उसमें से 10% वो ये बोल रहा है कि सेविंग कर ली उसने, तो भाई खर्चा कितना करेगा 90% भाग ही तो खर्च करेगा जी। तो 90% के बराबर रख सकते हैं जी, ये भी खर्चा है वो भी खर्चा है, तो 90% के बराबर कितना 11 गुना 720 जी। तो एक के बराबर कितना भाई, तो 11 गुना 720 बटे 90। और मेरे को आय बतानी है, तो आय कितने के बराबर है 100 के, तो एक के बराबर यदि ये है तो 100 के बराबर कितना, तो गुना में 100 रख दिया जी। इसको कैंसिल आउट किया, ये कितना आ गया 11 8800 रुपये। ठीक है, यानी उसकी आय कितनी हो जाएगी जी, तो आप बोलोगे 8800 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8800 रुपये हो जाएगी जी। ठीक है भाई, बात क्लियर है जी सभी को? तो ऐसा आ जाए तो कर लेंगे सारे, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो जी अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% खाने पे खर्च करता है, शेष का, अब गुना देखो ये शेष क्रम वाले आने लग गए, और जब भी शेष क्रम वाले आए तो अपने को क्या कर लेना जी, कुछ नहीं करना है, अपने उस बंदे की टोटल इनकम x रुपये मान लेते हैं। क्या मान लिया x, ठीक है। अच्छा अच्छा मुन्ना सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, देखो 50% 20% खाने पे खर्च कर दिया, शेष का 50% किराए पे, शेष का 30% इस पे, और उसके बाद उसकी मासिक बचत दे रखी है मुन्ना, क्या दे रखी है बचत। तो मुन्ना यहाँ पे भी अपने बचत का भाग लेते हुए चलेंगे, बचत का भाग लेते हुए चलेंगे, और वो बराबर रख देंगे किसके 6300 रुपये के। ठीक है, बात क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो x रुपये उसकी टोटल इनकम मान लीजिए, ठीक है, गुणा में, अब बचत का भाग लेते हुए चलो देखो, और मैंने आपको बताया था जब तक शेष न दे रखा हो तब तक सारे खर्चे जोड़ेंगे, जैसे ही शेष क्रम आ जाए उससे पहले का हिसाब करेंगे जी। देखो तो आप बोलोगे मासिक आय का 20% खाने पे खर्च करता है, शेष का, तो शेष आ गया तो इससे पहले का हिसाब करो भाई, तो 20% का हिसाब करो, तो आप बोलोगे जी 20/100, 20/100 का मतलब कितना जी 1/5, है ना। यानी कहने का मतलब देखो 20% खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपनी आय का 20% खर्चा कर रहा है, ये बोल रहा है जी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपये यदि उसकी आय है ना भाई, तो उसमें से 1 रुपया वो क्या कर रहा है, भोजन के ऊपर खर्चा कर रहा है जी। 1 रुपये क्या कर रहा है, भोजन के ऊपर खर्चा कर रहा है। यदि उसकी 5 रुपया है तो उसमें से 1 रुपये भोजन पे खर्च कर रहा है जी, तो बचाएगा कितना, बचाएगा कितना जी, आप बोलोगे 4 भाग बचाएगा। कितना बचाएगा जी 4 भाग, और वो बचत का भाग ही तो लेते हुए चलना है जी अपने को, तो 4 भाग बचाएगा। और कंपेयर से करें तो कितना भी 4/5 गुणा में, ऐसे ही देखो ना आप, फिर क्या बोला देखो ये 50% किराए पे खर्च करता है, और शेष का, जैसे ही शेष आया उससे पहले का हिसाब करो, तो 50% का हिसाब करेंगे जी, तो 50/100 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1/2, यानी अपनी आय का 1/2 भाग खर्च कर रहा है। कहने का मतलब यदि 2 रुपये उसकी आय है ना भाई, तो 1 रुपये क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है जी। किसके ऊपर खर्च कर देता है, किराए पे खर्च कर देता है। तो बचाएगा कितना भाई, बचाएगा कितना वो देखना है जी अपने को, तो 2 में से 1 खर्चा कर रहा है तो कितना बचाएगा, 1 ही बचाएगा जी। फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो 1/2 गुणा में, ऐसे ही गुणा देखो लास्ट में फिर ये क्या बोल रहा है, शेष का 30% दुआई पे, ठीक है। अब इससे आगे का तो लास्ट ही बचा जी, इसका हिसाब तो करना ही पड़ेगा। तो 30% का मतलब कितना भी 30/100, यानी कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे जी 3/10। कहने का मतलब 10 रुपये यदि उसकी आय है ना भाई, तो उसमें से 3 रुपया क्या कर देता है, ये खर्च कर देता है जी। तो बचाएगा कितना, तो आप बोलोगे जी 7 बचाएगा, तो 7/10, ये लो जी, ये बराबर कितना दे रखा है 6300 रुपये की दे रखा है। ठीक है सर, देखो अब अपने कैंसिल आउट करें जी, ये हो गया जी 2 दूनी 4, इसको 2 से काटा, 2 5 10 जी, ठीक है। बराबर का साइन है तो मुन्ना ये भी काट सकते हो ऊपर ऊपर वाले, तो 7 9 63 यानी 900 हो गया जी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपने, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी 900 गुणा में कितना पापा 25, तो 25 निमा कितना होता है जी 225, तो 225 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितनी आ जाएगी जी उसकी इनकम, कितनी आ जाएगी 22,500 रुपये आ जाएगी जी। कितनी आ जाएगी 22,500। यानी अपने क्या कर रहे हैं मुन्ना, कुछ नहीं कर रहे, x रुपये उसकी इनकम मान के, आपको बराबर में बचत दे रखी है ना, तो उसकी बचत का भाग लेते हुए चलेंगे और बराबर में बचत रख देंगे, बस बात खत्म है जी अपनी। ठीक है, इतना सा काम कर रहे हैं जी अपने, बात क्लियर। देखो x उसकी इनकम मानी गुणा में, अब मुन्ना जहां से ये मैंने आपको बता ही दिया, जब तक शेष ना आए तब तक जोड़ो, और जैसे शेष आए उससे पहले का हिसाब करो जी। 20% खाने पे खर्च करता है, शेष आ गया, पहले का हिसाब करो। 20% का मतलब कितना भी 1/5, अपनी आय का खर्चा कर रहा ना वो, तो कहने का मतलब नीचे वाले उसकी आय मानो भाई, यानी 5 यदि उसकी आय है तो उसमें से 1 रुपया खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना भी 4, बचत का भाग लेते हो चलना चाहिए अपने को, तो 4/5, ठीक है सर, गुणा में, फिर 50% इस पे खर्च कर रहा है किराए पे, और शेष जैसे आ गया उससे पहले का हिसाब करो जी, तो 50/100 यानी कितना हो गया जी 1/2, यानी 2 रुपये यदि उसके आए ना तो उसमें से 1 रुपये क्या कर देता है वो खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना भी 1 बचाएगा जी। तो बचत का भाग लेंगे तो 1/2 जी, गुणा में, अब 30% लास्ट बचा जी, तो 30% का मतलब कितना भी
3/10, यानी 10 यदि उसके आए तो उसमें से 3 रुपया खर्च कर देता है जी, तो बचाएगा कितना भी 7, तो 7/10 और बराबर कितना दे रखा जी बचत 6300 रुपया दे रखा जी। तो देखो अब इसको कैंसिल आउट कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 से काटा 5 हो गया जी, ये 7 से कैंसिल आउट किया 900 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना, तो 900 गुणा पापा 25 भाई, तो 900 गुणा 25 कितना हो गया 22,500 रुपये उसकी क्या आ गई मासिक आय। ठीक है, बात क्लियर है जी सभी। चलो एक दो और देखते हैं मुना ऐसे, और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अपना ये राज, मोहित अपनी मासिक आय का 20% खाने पे खर्च करता है और 15% दवाई पे खर्च करता है तथा शेष का, जैसे ही शेष वाला मिले अपने क्या इनकम मान लो जी, कितनी मान ली x, ठीक है, गुणा में। अच्छा लास्ट में क्या दे रखा है जी, सेविंग दे रखी है, खर्च के बाद 18,775 रुपए की बचत करता है, यानी सेविंग दे रखी है, सेविंग दे रखी है तो बचत का भाग लेते हुए चलेंगे जी। तो देखो आप क्या बोलोगे, मासिक आय का 20% खाने पे और 15% दवाई पे तथा शेष, यहां पे जाके मुना शेष आया, तो इससे पहले के खर्चे जोड़ो कितना हो गया 20 और 15 कितना भी 35, तो 35% का हिसाब करो जी, तो 35/100 यानी कितना हो गया जी, तो आप बोलोगे 7/20, ठीक है, 7/20 हो गया, 5 से काटा तो, यानी 20 रुपये यदि उसकी आए ना भाई, तो उसमें से 7 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है जी, किसके ऊपर खर्च कर देता है, तो खाने पे और दवाई पे खर्च कर देता है, ठीक है, यानी 20 आए हैं तो उसमें से 7 रुपये खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना, तो आप बोलोगे जी 13 बचाएगा, तो कंपेयर से कर रहे हैं तो 13/20 जी, गुणा में। अच्छा फिर आगे क्या बोला मुना, शेष के बाद 40% मनोरंजन पे और 30% परिवहन पे, यहाँ पे बीच में शेष नहीं आया ना तो दोनों जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 40 और 30 70, उसके बाद तो कोई है ही नहीं जी, तो इसका हिसाब करो जी 70% का, तो 70% का हिसाब करेंगे तो 70/100 यानी कितना हो गया जी 7/10, कहने का मतलब 10 रुपये यदि उसकी आया है ना भाई, तो उसमें से 7 रुपये वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है जी, किसके ऊपर, परिवहन और किसके ऊपर, मनोरंजन पे खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, तो आप बोलोगे जी 3, तो अपने को तो बचत का भाग लेके चल रहा जी 3/20, और बराबर ये कितना दे रखा 8,775, ये लो जी, है ना, जो कटता है वो कैंसिल आउट कर दो भी अपने, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, 15 और 12, ठीक है जी हो जाएंगे, तो 3 से करो पहले 3 को, तो 3 दूनी 6 है ना, और कितना आ गया जी 3 दूनी 27, 3 दूनी 27 भाई, फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है सर, अब 13 से कट जाएंगे शायद, देखो 13 दूनी 26 है ना, कितना बच गया 3 2, 13 दूनी 26 और 13 5 65, ठीक है सर, तो ऊपर तो 225 आ गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी 200 गुणा में कितना 225, और 225 दूनी कितना होता है अभी, तो आप बोलोगे 450 और आगे 2 जीरो लगा दो भाई, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगी उसकी मासिक आय, क्या हो जाएगी 45,000 रुपये हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 45,000 हो जाएगी, यानी 45,000 रुपये उसकी मासिक आय होगी, ठीक है, बात क्लियर है जी सभी को, क्लियर है सभी को, अरे क्लियर है ना सभी को। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं ना, उसके बाद अपना ये खत्म करते हैं, ये वाला टाइप भी अपना खत्म हो जाएगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत जी, है ना, इसमें अपने सारे मेल के क्वेश्चन अपने बात कर लिए जी। देखो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जी, ये रहा जी अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पे, 20% किताबों पे और शेष का 50% परिवहन पर, जहां पे भी मुना शेष क्रम आ जाए क्या मान लेते हैं, देखो क्या दिया यहाँ पे, अपने आय वगैरह नहीं दी बल्कि क्या दी, गौरव ने राशि ली थी अपने पिता से, है ना, तो वो राशि मान लेते हैं, कितनी ली थी अपने, मान लेते हैं जी x रुपये ली थी जी, ठीक है x ली थी, उसमें से कितना कितना खर्च कर दिया उसने, 40% हॉस्टल पे, 20% किताबों पे, कहीं पे भी शेष नहीं आ रखा ना, जोड़ दो 40 और 20 60, और शेष का फिर शेष आ गया ना, तो 40 और 20 60 का हिसाब करो, तो 60 का हिसाब करेंगे तो 60/100 यानी कितना आ गया जी, तो आप बोलोगे जी 3/5, 20 दिया 60, 20 5 3/5 भाई, यानी 5 रुपये यदि राशि ली थी ना, तो उसमें से 3 रुपया क्या कर दिया उसने, खर्चा कर दिया, किसके ऊपर, पोस्टल पे और किताबों पे खर्चा कर दिया जी, ठीक है, तो आप बोलोगे जी 5 में से 3 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना भी 2 बचाया जी, तो आप बोलोगे 2/5, ठीक है सर, गुणा में। अच्छा फिर क्या बोल रहा है ये 50% परिवहन पे खर्च करता है, तो और आगे तो दे ही नहीं रखा जी, इसका भी हिसाब करेंगे तो 50/100 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 1/2, कहने का मतलब 2 यदि उसके पास राशि है तो उसमें से एक भाग क्या कर देता है वो खर्च कर देता है जी, तो कितना बचाएगा, तो आप बोलोगे जी एक भाग ही तो बचाएगा, तो 1/2 जी, ठीक है बराबर। अच्छा इसके बराबर क्या है, देखो अब ये क्या बोल रहा है, खर्च करने के बाद 450 रुपये, 450 रुपये जो शेष का आधा है, यानी कहने का मतलब ना 450 रुपये जो है ना, वो उसके पास जितने बचे हैं ना उसका आधा है भाई, तो कहने का मतलब उसके पास कितने बचे हैं भाई, 450 का दुगना बचा है। अरे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास जो 10 रुपये है ना, ये 10 रुपये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पास जितने हैं ना उसके आधे हैं भाई, तो कहने का मतलब मेरे पास कितने होंगे भाई, इसके दुगने होंगे, यानी कितने होंगे 20 रुपये होंगे, यही तो बात है जी। तो वही बात ये कह रहा है जी कि 450 रुपये जो है ना वो शेष का आधा है, तो शेष का आधा मतलब आप बोलोगे जी शेष कितना बच गया उसके पास,
दुगुना बच गया, 450 का दुगुना यानी कितना बच गया जी, 900 रुपये बच गए। कितने बच गए, 900 रुपये की बचत है, ठीक है। और अपने को तो वो बचत ही लिखनी है जी, बराबर कितना है जी, 900। ये लो जी, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जी, तो x बराबर कितना आ गया अपने को, तो आप बोलोगे जी 900 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 9 5 4500 रुपये हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। ये लो जी, ठीक है। तो गौरव को अपने पिता से कितने रुपए प्राप्त हुए थे भाई, तो आप क्या बताओगे, 4500 रुपये प्राप्त हुए थे जी, ठीक है भाई। बात क्लियर है जी सभी को, बात क्लियर है। तो अपने आय बराबर खर्च प्लस बचत वाले क्वेश्चन भी आज अपने देख लिए जी, ठीक है मुना। इसी तरीके से अपने टाइप वाइज और रिलेशन से अपने पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जो भी आप इंप्रूवमेंट की बात अपने मेरे को बताते हो, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये जो स्क्रीन वाला थोड़ा सा है, तो वो मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे अपनी चीजें सेटिंग वगैरह सीखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बात क्लियर है जी, चलो आज इतना ही करते हैं मुना, धन्यवाद।